Hello dear Agrians, welcome back to our YouTube channel Precision Agri Academy from Roots to Results. Dear friend, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फसलों के उपनाम यानी कि क्रॉप्स एंड देयर निक नेम। ओके, जनरल एग्रीकल्चर सीरीज चल रहा है यहाँ पे और इससे आपका एक ना एक नंबर का आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, फसलों के उपनाम या फिर क्रॉप्स एंड देयर निकनेम। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल प्रिसीजन एग्री एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, पास में आए बेल बटन में ऑल प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके की जो क्लासेस हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अगर उसमें आप ज्वाइन नहीं हो, लाइक आपका इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं पीडीएफ, क्विज, नोट्स वगैरह आपके लिए डालते रहता हूँ। चलिए सीजन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, शुष्क जलवायु के राजा के बारे में। तो जो शुष्क जलवायु का राजा है या शुष्क जलवायु का जो फल है या गरीबों का फल है या फिर चाइनीज़ अंजीर जो है, ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है बेर को। किसे कहा जाता है जी? बेर को कहा जाता है, जुजुफस को कहा जाता है। ठीक है, बेर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जुजुफस मॉरिसियाना। ओके, नाउ सेकेंड अगर बात करें अनाजों का राजा, सीरियल्स क्रॉप का जो किंग है वो किसे कहा जाता है? तो वो आपका वीट को कहा जाता है, गेहूं को। इसके बाद नेक्स्ट है मोटे अनाजों का राजा। ठीक है, मोटे अनाजों का जो राजा है वो किसको कहा जाता है? तो ज्वार को कहा जाता है, सोरगम को। इसके बाद है चारे वाली फसलों का, जो फोडर क्रॉप का जो राजा है, किंग ऑफ फोडर क्रॉप, वो कौन है? तो वो है आपका बरसिम क्रॉप। बरसिम क्रॉप जो है वो चारे वाली फसलों का राजा होता है। नेक्स्ट है फलों का राजा, हिंदुस्तान फल, बाथरूम फल, भारत का राजदूत फल, राष्ट्रीय फल, प्रेम का फल। ठीक है, देखो कितने सारे निकनेम है आपका मैंगो का। तो देखो इसको फलों का राजा भी कहा जाता है, हिंदुस्तान फल, बाथरूम फल, भारत का राजदूत फल, राष्ट्रीय फल, प्रेम का फल भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे निकनेम हैं आम के, तो आपको रिमेंबर रखना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, तिलहनी फसलों का राजा या फिर पीनट या अर्थनट या मंकी नट या फिर मनीला नट किसे कहा जाता है? तो आपका मूंगफली को कहा जाता है, ग्राउंड नट को कहा जाता है। तो आपको इसको भी क्या करना है? रिमेंबर रखना है। मूंगफली का जो निकनेम है, ग्राउंड नट का निकनेम, तिलहनी फसलों का एक तो राजा है, किंग ऑफ आपका ऑयलसीड क्रॉप, देन है पीनट कहा जाता है, इसको अर्थनट भी कहा जाता है, मंकी नट और मनीला नट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मसालों का राजा। ठीक है, स्पाइसेस जो क्रॉप्स है उसके किंग कौन है? तो वो है आपके काली मिर्च जी। ठीक है, काली मिर्च की जो फसल है उसको हम स्पाइसेस का किंग कहते हैं। ठीक है ना, जो स्पाइसेस क्रॉप्स है उसका। इसके बाद अगला है शीतोष्ण फलों का राजा। तो शीतोष्ण फलों का जो राजा है वो आपका कौन है? एप्पल है, सेब है। इसके बाद है खरपतवारों का राजा, वीड्स का जो आपका किंग है, किंग ऑफ वीड, कौन सा क्रॉप है या कौन सा खरपतवार है? तो वो है आपका कांग्रेस घास, जिसको अपन गाजर घास के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता है गाजर घास हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा फैला हुआ है जो कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा क्या करता है? प्रभाव डालता है। इसके बाद है नेक्स्ट सब्जियों का राजा या गरीब का मित्र। तो सब्जियों का राजा जो है, किंग ऑफ वेजिटेबल, वो कौन सा है? तो वो है आपका आलू की, यानी कि आलू, पोटैटो का जो क्रॉप, पोटैटो जो क्रॉप है वो है। ठीक है, इसको गरीब का मित्र भी कहा जाता है, पुअर्स मैन फ्रेंड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगर डिस्कस करें हम तो दालों का राजा है, और दालों का जो राजा है, किंग ऑफ पल्सेस, तो वो कौन सा है? आपका ग्राम है, चना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका रेशों का राजा या फिर इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो वो किसको कहा जाता है? तो कॉटन को कहा जाता है, कपास को। रेशों का राजा कहा जाता है इसको, और क्या कहा जाता है? तो आपका वाइट गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इमारती लकड़ी का राजा, इमारती लकड़ियों का जो राजा है वो कौन है? तो वह है आपका सागवान। ठीक, इसके बाद है मेवों का राजा। तो मेवों का राजा जो है वो आपका अखरोट है। फूलों की रानी, क्वीन ऑफ फ्लावर, तो क्वीन ऑफ फ्लावर जो है वो गुलाब है। राजा की बात करें तो ग्लैडियोलस है। इसके बाद है पेय पदार्थों की रानी। ठीक है, पेय पदार्थों की रानी कौन है? तो आपका चाय है। इसके बाद है अनाजों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल्स क्रॉप। तो क्वीन ऑफ सीरियल्स क्रॉप कौन सा क्रॉप है जी? तो मक्का है। मेज है, जिया मेज है। इसके बाद है चारे वाली फसलों की रानी, क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप। तो फोडर क्रॉप की जो रानी है, क्वीन है, वो आपका रिचका, जिसको अपन लूसन के नाम से जानते हैं। तो जो रिचका या लूसन है इसको कहा जाता है चारे वाली फसलों की रानी।
उसके बाद है फलों की रानी यानी कि आपका क्वीन ऑफ फ्रूट्स। तो क्वीन ऑफ फ्रूट जो है वो आपका मैंगोस्टीन है। कौन है जी? मैंगोस्टीन है। इसके बाद है तिलहनी फसलों की रानी, क्वीन ऑफ ऑयलसीड क्रॉप। तो कौन सा है भाई? तिल है। ठीक है, जो तिल होता है वो क्या होता है? तिलहनी फसलों का तिलहनी फसलों की रानी होती है। राजा तो मैंने आपको बता ही दिया, मूंगफली होता है। इसके बाद है आपका दालों की रानी, पल्सेस क्रॉप का जो क्वीन है, क्वीन ऑफ पल्सेस क्रॉप, वो कौन है? तो आपका मटर है, पी है, पायसम, सटाइवम है। नेक्स्ट है आपका मसालों की रानी। मसालों की रानी कौन है? तो आपका छोटी इलायची है। क्वीन ऑफ स्पाइसेस क्रॉप कौन है? तो आपका छोटी इलायची है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं मेवों की रानी के बारे में। राजा कौन है? अखरोट है। और रानी की बात करें मेवों की तो वो है आपका पेकनट। इसके बाद है गरीब आदमी के लिए जो औषधि है, मतलब गरीब आदमी के लिए जो औषधि के रूप में जो काम है या फिर निक नेम है, किसको कहा जाता है? तो आपका करेला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? करेला को कहा जाता है। नेक्स्ट है गरीब आदमी की दाल। गरीब आदमी की दाल किसको कहा जाता है? तो हर्ष ग्राम को कहा जाता है, जिसको अपन कुल्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल्थी कहते हैं। उष्णकटिबंध का सेब या फिर उष्णकटिबंधी फलों का राजा या गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो वो आपका कहा जाता है अमरूद को, जिसको गुआ कहा जाता है। ठीक है, सीडियम गुआजा इसका साइंटिफिक नेम है। तो रिमेंबर रखिएगा, गरीबों का सेब, इसको उष्णकटिबंधी फलों का राजा कहा जाता है, साथ ही उष्णकटिबंधी का सेब कहा जाता है। 27 नंबर में है चमत्कारी फसल या अमेरिका की रीढ़ हड्डी या फसल पौधों की ड्रोसोफिला। तो ये कहा जाता है भाई मक्का को। और अमेरिका की रीढ़ की हड्डी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो आपका ज़्यादा होता है मक्का का। इसके बाद है 28 नंबर में अद्भुत फसल या फिर आत्मघाती फसल या अमेरिका का सोना या सिंड्रेला की फसल या फिर पीला गहना, सुनहरी बीन, गरीब आदमी का मांस या फिर हड्डी रहित मांस या गरीब आदमी की ज़मीन की फसल किसे कहा जाता है? तो ये आपका सोयाबीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोयाबीन को कहा जाता है, ग्लाइसिन मैक्स को कहा जाता है। तो रिमेंबर रखिएगा, इतने सारे इसके निक नेम है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सिंड्रेला की फसल किसे कहा जाता है? पूछ दिया जाएगा। या फिर आत्मघाती फसल किसको बोला जाता है? अद्भुत फसल किसको बोला जाता है? तो सभी को रिमेंबर रखिएगा। इसके बाद है वंडर ट्री किसे कहा जाता है? अद्भुत पेड़ किसको कहा जाता है? तो नीम के पेड़ को कहा जाता है वंडर ट्री या फिर अद्भुत पेड़। इसके बाद है सूखा बचाव फसल या फिर गरीबों का भोजन किसको कहा जाता है? तो आपका बाजरा का जो फसल है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है रेगिस्तान का ऊँट या फिर कैमल क्रॉप जो है किसको कहा जाता है? तो आपका सोरगम को कहा जाता है। ये कम पानी में क्या है? आपका उग जाती है। ठीक, इसके बाद है आपका गरीबों का रोग। तो गरीबों का जो रोग होता है ना, बोल सकते हैं डिसीज़ ऑफ पुअर्स, तो वो कौन सा है? तो आपका जीवाणु झुलसा रोग है। जीवाणु झुलसा रोग को मतलब का जो निक नेम है वो क्या है? गरीबों का रोग है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अमीरों का रोग। गरीबों का रोग तो हमने डिस्कस कर लिया, जीवाणु झुलसा रोग था। अमीरों का जो रोग है वो किसका निक नेम है? तो वो है आपका ब्लास्ट का। ठीक है, इसके बाद है कल्प वृक्ष या स्वर्ग का पेड़ किसे कहा जाता है? तो नारियल को कहा जाता है, कोकोनट को कहा जाता है, स्वर्ग का वृक्ष या फिर कल्प वृक्ष। ठीक है, इसके बाद है चमत्कारी पेड़। चमत्कारी पेड़ आपका सुबबुल को कहा जाता है। और ब्लैक मोल्ड किसको कहा जाता है? तो आपका एस्परगिलस नाइजर जो होता है ना, उसको ब्लैक मोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है ब्लू मोल्ड किसको कहा जाता है? तो न्यूरोस्पोरा जो होता है इसको आपका ब्लू मोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है ब्लैंकेट फूल है। ठीक है, ब्लैंकेट फूल किसको कहा जाता है? तो गिलाडा जो होता है उसको ब्लैंकेट फूल के नाम से जाना जाता है, ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से जाना जाता है। किसको? गिलाडिया को। ओके, नेक्स्ट है मंकी जैक किसको कहा जाता है? तो कटहल को या फिर जैक फ्रूट जो होता है ना उसको कहा जाता है मंकी जैक। नेक्स्ट है आपका स्टार एप्पल या फिर धामिनी। फालसा जो होता है उसको आपका स्टार एप्पल कहा जाता है या फिर धामिनी कहा जाता है। इसके बाद है सपोडिला फ्लम जो है किसको कहा जाता है या किसका निकनेम है? तो ये आपका चीकू का निकनेम है, रिमेंबर रखिएगा।
फैंसी फल या फिर लूज स्किन्ड ऑरेंज जो है किसको कहा जाता है, तो संतरा को कहा जाता है। लूज स्किन्ड ऑरेंज या फिर फैंसी फल जो है ऑरेंज या फिर संतरा को कहा जाता है। आगे है आपका ब्लैक प्लम या फिर भारतीय ब्लैकबेरी किसको कहा जाता है, तो आपका जामुन को कहा जाता है ब्लैक प्लम या फिर भारतीय ब्लैकबेरी। ओके, चलो नेक्स्ट है भारतीय घौसबेरी या फिर अमृत फल या फिर 21वीं सदी का फल किसे कहा जाता है, या किसका निकनेम है ये, तो ये आपका आंवला का निकनेम है। किसका निकनेम है, आंवला का। ठीक है, कौन निकनेम है जी, भारतीय घौसबेरी, अमृत फल और 21वीं सदी का फल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है आपका विलायती पालक। तो विलायती पालक आपका किसको कहा जाता है, तो स्पिनिच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्पिनिच को क्या बोला जाता है, विलायती पालक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बटर बीन। बटर बीन लीमा बीन जो होता है ना, उसको बोला जाता है बटर बीन। उसके बाद है किडनी बीन, स्नैप बीन, पोषक तत्वों का राजा, कॉमन बीन, नेवी बीन, हरीकोट बीन या फिर राजमा को कहा जाता है। देखो फ्रेंच बीन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इतने सारे इसके निकनेम है, किडनी बीन, स्नैप बीन, पोषक तत्वों का राजा, कॉमन बीन, नेवी बीन, आपका हरीकोट बीन या फिर फ्रेंच बीन किसको कहा जाता है, तो आपका राजमा को कहा जाता है। तो रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय बीन या फिर लब बीन। तो आपका जो डोलिचोस बीन होता है ना, इसको कहा जाता है आपका भारतीय बीन या फिर लब बीन। इसके बाद है घोड़ा बीन या फिर फैबा बीन किसको कहा जाता है, तो ब्रांड बीन जो होता है उसको घोड़ा बीन, हॉर्स बीन या फिर आपका फैबा बीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो ब्रांड बीन जो होता है उसको जाना जाता है। अगला है आपका आलू बीन या फिर मिस्री कंद। किसका निकनेम है, तो जो याम होता है ना, याम बीन, उसको कहा जाता है आपका आलू बीन या फिर मिस्री कंद बीन। ठीक है, नेक्स्ट है बालसम पियर या फिर कड़वा खीरा। बालसम पियर या फिर कड़वा खीरा किसको कहा जाता है, तो करेला को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है अपार मूल्य की सब्जी। तो अपार मूल्य की जो सब्जी है, जो कद्दू होता है, उसको कहा जाता है। इसके बाद है वैक्स गार्ड या फिर वाइट गार्ड। वैक्स गार्ड या फिर वाइट गार्ड किसको कहा जाता है, कद्दू, पेड़ा। ठीक है, कद्दू या फिर पेड़ा। नेक्स्ट है स्विस कार्ड या फिर बीट लीफ किसको कहा जाता है, तो जो पालक होता है ना, इसको कहा जाता है स्विस कार्ड या फिर बीट लीफ। ठीक, नेक्स्ट है आपका हॉर्स रेडिश ट्री। जो सहजन का जो पेड़ होता है उसको हम हॉर्स रेडिश ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसका निकनेम क्या है, हॉर्स रेडिश ट्री, सहजन का। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद है आपका होलसम फूड, जिसको संपूर्ण खाद्य पदार्थ कहते हैं, किसको कहा जाता है, इसका निकनेम है, तो आपका जो खरबूज है इसका निकनेम है। इसके बाद है एक वर्षीय फूलों का राजा कौन होता है, तो आपका जो पेंसी होता है ये एक वर्षीय फूलों का राजा होता है। इसके बाद है लवर्स चैन किसको कहा जाता है, तो जो कोरल बेल होता है इसको लवर्स चैन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है बोधि वृक्ष या फिर भारत का धार्मिक वृक्ष किसको कहा जाता है, तो धार्मिक वृक्ष हमारे इंडिया में किसको कहा जाता है भाई, पीपल को कहा जाता है। ठीक है ना, जनरली आप देखे होंगे पीपल की पूजा की जाती है। ओके, तो धार्मिक वृक्ष के रूप में पीपल को माना जाता है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है जी, बरगद पेड़ है। ठीक, इसके बाद है मयूर। मयूर किसको कहा जाता है, तो गुलमोहर को कहा जाता है। गुलमोहर का निकनेम आपका क्या है, मयूर है। ओके, इसके बाद है ब्लू गम। ब्लू गम किसको कहा जाता है, तो जो सफ़ेदा या नीलगिरी होता है ना, यूकेलिप्टस, उसको कहा जाता है ब्लू गम। इसके बाद है आपका चाइना स्वीट फ्लावर। चाइना स्वीट फ्लावर किसको कहा जाता है, तो आपका जो गुड़हल होता है या जो हिबिस्कस होता है ना, इसको कहा जाता है आपका चाइना स्वीट फ्लावर। नेक्स्ट है पिजन बेरी। पिजन बेरी किसको कहा जाता है, तो दुरांता जो होता है ना, उसको पिजन बेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गरीब आदमी का आर्किड। गरीब आदमी का जो आर्किड होता है कौन सा होता है, तो आपका सीजाथूस जो होता है ना, सीजाथूस, इसको बोला जाता है गरीब आदमी का ऑर्किड। नेक्स्ट है काला जीरा। काला जीरा किसको बोला जाता है, तो जो नीला होता है इसको काला जीरा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है स्टार फूल, ठीक है। स्टार फ्लावर किसको बोला जाता है, तो फ्लॉक्स को जो है स्टार फूल के नाम से जाना जाता है, या फ्लॉक्स का आपका जो निक नेम है वो आपका स्टार फूल होता है। ओके, नेक्स्ट है शंख फूल किसको कहा जाता है, तो आपका रुड बेकिया जो है इसको शंख फूल के नाम से जाना जाता है। केप मेरीगोल्ड किसको कहा जाता है, तो आपका डिमोफोर्थिका जो होता है इसको कहा जाता है कैप मेरी गोल्ड, ठीक है, डिमोफोर्थिका। नेक्स्ट है पॉट मेरीगोल्ड किसको कहा जाता है, तो आपका जो कैलेंडुला होता है ना उसको कहा जाता है पॉट मेरी गोल्ड। डॉग फ्लावर या फिर बनी खरगोश किसको कहा जाता है, तो आपका जो बनी खरगोश है या जो डॉग फ्लावर जो है वो किसको कहा जाता है, तो एंट्रिएथ्रिनम जो होता है ना इसको कहा जाता है आपका बनी खरगोश या फिर डॉग फ्लावर। नेक्स्ट है बेबी बर्थ जो है किसको कहा जाता है, तो आपका जेप्सोफिला जो होता है ना, जेप्सोफिला इसको कहा जाता है बेबीज ब्रिथ। ओके, नेक्स्ट है मृदा पुनर्स्थापन फसल। मृदा पुनर्स्थापन फसल कौन सा होता है, तो नेपियर घास होता है। नेपियर घास का निकनेम है मृदा पुनर्स्थापन फसल। ओके, नेक्स्ट है सब्जी मांस काली आंखों वाला मटर किसको बोला जाता है, तो चौला जो होता है या फिर लोबिया जो होता है ना उसको कहा जाता है आपका काली आंखों वाला मटर या फिर सब्जी मांस। नेक्स्ट है मट बीन या फिर मटकी बीन या फिर टर्किश ग्राम या फिर ड्यू बीन किसको बोला जाता है या किसका निकनेम है ये सब, तो ये आपका जो मोठ बीन होता है उसका निकनेम है। मड बीन, मटकी बीन, टर्किश ग्राम या फिर ड्यू बीन। ओके, नेक्स्ट है भारतीय सोयाबीन किसको बोला जाता है, तो जो ग्वार होता है इसको भारतीय सोयाबीन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है चमत्कारीय धान, ठीक है। विश्व में अगर बात करें चमत्कारी धान कौन सा है, तो जो IR8 है ना ये हमारे विश्व में क्या है, पूरे विश्व में चमत्कारीय धान होता है। हमारे इंडिया की बात करें तो जो जया है ना वो है चमत्कारीय धान, ठीक है। भारत का चमत्कारी धान कौन है, आपका जया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है वंडर केन किसको बोला जाता है, अद्भुत गन्ना। तो जो वैरायटी है आपका को 671 और को 419 इसको अद्भुत गन्ना या फिर वंडर केन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उच्च सौर ऊर्जा कन्वर्टर फसल। तो उच्च सौर ऊर्जा कन्वर्टर फसल किसका निकनेम है, तो ये आपका चुकंदर का है, ठीक है, या चुकंदर से संबंधित है। जैव ऊर्जा वाला पौधा तो जेट्रोफा है। जैव ऊर्जा वाला जो आपका पौधा है वो आपका जेट्रोफा है, जो कि आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा, अपने आसपास देखिएगा। भूरा सोना जो है किसको बोला जाता है, तो रेशम कीट का मृत जो पीपा होता है उसको भूरा सोना बोला जाता है। इसके बाद है काला सोना। तो काला सोना आपका अफीम जो है उसको बोला जाता है। हरा सोना किसको बोला जाता है, तो जो बांस होता है उसको आपका क्या बोला जाता है, ग्रीन गोल्ड बोला जाता है, जो बैम्बू होता है उसको। ओके, और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है बैम्बू का वो हमारे इंडिया में ही किया जाता है। इसके बाद है 21वीं सदी का फल या बटर फ्रूट किसको बोला जाता है, तो ये आपका एवोकाडो जो होता है ना उसको बोला जाता है 21वीं सदी का फल या फिर बटर फ्रूट। 22वीं सदी का सब्जी किसको कहा जाता है, तो तरबूज को कहा जाता है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। 21वीं सदी की सब्जी किसे कहा जाता है, तो आपका चेक्कुरमनी जो होता है इसको 21वीं सदी की सब्जी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है 20वीं सदी की सब्जी। तो 20वीं सदी की जो सब्जी है वो क्या है, तो वो है आपका विगंड बीन। क्या है, विगंड बीन। इसके बाद है 19वीं सदी की सब्जी। तो जो रूताबागा ये आपका 19वीं सदी की सब्जी है। चीन का चमत्कारी फल या फिर चाइनीज़ गॉसबेरी जो है किसको कहा जाता है, तो जो कीवी फ्रूट सुने होंगे आप, कीवी जो फल है उसको बोला जाता है चीन का चमत्कारी फल या फिर चाइनीज़ गॉसबेरी। ओके, नेक्स्ट है एग प्लांट या फिर अम्बेर्गिन किसको कहा जाता है, तो ये आपका जो बैगन होता है ना इसको कहा जाता है एग प्लांट। रिमेंबर रखिएगा एग प्लांट किसे कहा जाता है करके क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकाल का भंडार फेमाइन रिजर्वर किसको बोला जाता है, तो ये आपका जो बाजरा होता है इसको बोला जाता है। इसके बाद भगवान का भोजन किसे कहते हैं, तो जो कहवा होता है जिसको अपन कोकोआ बोलते हैं, तो ये आपका क्या होता है भगवान का भोजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद
आदमी का संतरा भारत में, सेब का प्यार यानी कि इंग्लैंड में बोला जाता है इसको। नंबर 1 प्रसंस्करण सब्जी या फिर भेड़िए का टमाटर वुल्फ टोमेटो किसको बोला जाता है? तो सेब या विलायती जो बैगन होता है इसको बोला जाता है। ठीक है, देखो कितने सारे आपके निकनेम हैं, सभी को रिमेंबर रखिएगा। हमारे इंडिया में इसे गरीब आदमी का संतरा कहा जाता है, और इंग्लैंड के बारे में बात करें तो इंग्लैंड में सेब का प्यार कहा जाता है, और नंबर 1 प्रसंस्करण सब्जी भी बोला जाता है, और भेड़िए का टमाटर भी बोला जाता है। किसको? सेब या फिर विलायती बैगन को। इसके बाद है गरीब आदमी का घी का विकल्प। तो तिल का जो तेल होता है ये आपका गरीब आदमी का जो घी है उसका विकल्प होता है। इसके बाद है गरीब आदमी का अनाज। तो गरीब आदमी का जो अनाज है वो आपका रागी की जो फसल है उसको कहा जाता है। गरीब आदमी का जड़ वाली फसल किसको बोला जाता है? तो जो कसावा होता है इसको गरीब आदमी की जड़ वाली फसल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है गरीब आदमी का सोना। तो आपका जो पायराइट होता है इसको गरीब आदमी का सोना कहा जाता है, पुअर्समैन गोल्ड। इसके बाद है मानव निर्मित फल कौन सा है? तो आपका एटमोया, स्ट्रॉबेरी और जो किन्नू है ये आपका मानव निर्मित फल है। नेक्स्ट बात करें मानव निर्मित अनाज की। तो जो मानव निर्मित अनाज है वो आपका ट्रिटिकल है, और अक्सर पूछा जाता है मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकल। ओके, रिमेंबर रखना। इसके बाद है मानव निर्मित सब्जी। तो जो रूता बागा है ये आपका मानव निर्मित सब्जी है। इसके बाद नेक्स्ट है सेंचुरी प्लांट किसे बोला जाता है? जो खजूर होता है इसको बोला जाता है सेंचुरी प्लांट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है आपका डेस्क कैप। डेस्क कैप किसको बोला जाता है? तो जो अमनीता है, मशरूम जो है इसको बोला जाता है डेथ कैप। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ा फूल। तो आपका रेफलेसिया जो है वो सबसे बड़ा फूल होता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है सबसे बड़ा फूल का नाम बताइए, सबसे बड़ा फूल कौन होता है? तो आपका रेफलेसिया जो होता है ये सबसे बड़ा फूल होता है। नेक्स्ट है धरती का तारा किसको बोला जाता है? तो जो धरती का जो तारा होता है वो किसको बोला जाता है? तो गेस्टुम जो कवक होता है इसको धरती का तारा बोला जाता है। इसके बाद है गुप्त कवक किसको बोला जाता है? तो गुप्त कवक बोला जाता है किसको? साइलोसाइब को। ठीक है, किसको? साइलोसाइब को कहा जाता है। इसके बाद बस इतना ही है, और इतना को आप रट लीजिएगा। इससे बाहर एक भी जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना को रट लीजिएगा। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि सबको आप नोट कर लो, या फिर मैंने जो आपको क्लासेस अभी कराए उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और उसको अच्छे से एक नोट करके रख लो। ठीक है, ताकि वो आपको अच्छे से रिमेंबर हो सके। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी तो वीडियो को प्यारा से लाइक दीजिएगा, कैसा लगा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और ऐसी ही क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो क्लासेस में, क्विज में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।